दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। जी हां, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। जी हां, भारत माता की जय तो भाई बोलनी चाहिए, सबको बोलनी चाहिए, लेकिन भारत माता की जय का मतलब क्या, वो उतनी लफ्जों का एक शब्द और सच्चा शब्द रह गया है जिसके बारे में हमें बोलना चाहिए, या किसी एक पार्टी ने पूरे लोकतंत्र का हनन करके मतलब सारी चीजों का हनन करके सब कुछ दांव पर लगा दिया है। देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को, पता नहीं क्या क्या बोलूं, किस किस के बारे में बोलूं। बड़ी बासी मुद्दे, मतलब बेरोजगारी, रेल में सीट नहीं है, रेल का दुर्घटना होता रहता। अरे यार, कब तक रोएंगे रोना इस बात का। अभी तो महाराष्ट्र चुनाव पर जो है ध्यान केंद्रित कीजिए भाई। महाराष्ट्र में तो मतलब समझिए कि लोग बाप बदलने में बहुत होशियार हो गए इस उपचुनाव में। इतना भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बाप बदलने लगी है, अपने नेताओं को बदलने लगी है। शुरुआत होती है आवेश तिवारी के एक ट्वीट से, जिसमें वो लिखते हैं कि साथी अनुराग शुक्ला ने यूपी भाजपा मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीर भेजी खींच करके। गजब है भाजपा, अब यूपी में मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। लेकिन ठहरिए, अखिलेश यादव ने अपने ऑफिस के सामने इस तरह के कोई भी मतलब होर्डिंग्स नहीं लगाए हैं। या श्रद्धेय नेताजी, सत नमन, ये गीत गाए जा रहे हैं। इन्हीं गीतों के बीच एक संगीत छेड़ देते हैं उद्धव ठाकरे। वो संगीत होता है और वो एक भाषण होता है। राहुल गांधी भी कुछ बोल देते हैं महाराष्ट्र भाषण, मतलब महाराष्ट्र में चुनावों के दौरान। योगी जी का एक बयान आता है, एक विधानसभापति भोसरी, और उसको बोल गए डी करके, तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाह रहे थे। भाई ट्रोल हो रहे हैं योगी जी, योगी जी की मजाक उड़ाई जा रही है। योगी जी को बताना इसलिए जरूरी है कि योगी जी थोड़ा सा सोच समझ के बोला करो, अगर बाहर के प्रदेशों में जाया करो। की बात हो रही थी, अब आप किस तरह से बदल लेते हैं लोग, इसके बारे में उद्धव ठाकरे जो है बहुत मतलब कर्रा वाला माहौल बना देते हैं। जी हां, उद्धव ठाकरे बोलते हैं, अरे भाई चुनाव में अगर मर्द की औलाद हो तो अपने बाप का फोटो लगा करके वोट मांगिए। उद्धव ठाकरे बोलते हैं, वाह कमाल है। ये वीडियो जो है उद्धव ठाकरे का हिट वीडियो है, 3 मिनट 5 सेकंड का है। क्या सुनना चाहेंगे? महाराष्ट्रियन में है लेकिन समझ में आ जाएगा। ये बात तो तय है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाप वक्त आने पर बदल देते हैं। और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे का फोटो लगा करके, और बीजेपी जिस तरह से बाला साहब ठाकरे का फोटो लगा करके और एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे का फोटो लगा करके वोट मांग रहे हैं, वो वाकई में हैरत अंगेज कारनामा है। तो उद्धव ठाकरे का बोलना तो बनता है। और उद्धव ठाकरे क्या बोलते हैं जरा सुन लीजिए। आणि मी मेंढेना काल ठाण्यात जाऊन आव्हान दिलं होतं, आज तुमच्या साक्षीने देतोय की मेंढ्या, तू जर का मर्दाची औलाद असलास, वाटत तर नाहीच आहे, तर तू तुझ्या वडिलांचा फोटो लावून नावानी मैदानात ये आणि मग मत नाही जनतेचे जोडे खा. स्वतःमध्ये काही कर्तृत्व नाही, स्वतःमध्ये पात्रता नाही. आणि मला खरंच लाज वाटते की देशाचा पंतप्रधान हा कसा असला पाहिजे. त्याच्यामध्ये काहीतरी, ठीक आहे आपल्या पक्षाचा नसेल, पण माझ्या हिंदुस्थानचे पंतप्रधान आहेत, काहीतरी एक शान पाहिजे त्यांच्यामध्ये. तुम्ही एक तर गद्दारी करून माझी शिवसेना फोडली. ज्या शिवसेनेने तुम्हाला पंतप्रधानपदी बसवण्यासाठी मदत केली, ती शिवसेना तुम्ही संपवायला निघालात. आणि ज्यांच्याकडनं तुम्ही ती फोडलीत, त्या गद्दारांच्या प्रचाराला त्यांना घेऊन, अरे गद्दारांची फौज माझ्या अंगावरती सोडता, गद्दाराची फौज सोडता, काय पात्रता काय तुमची. कर्नाटकामध्ये गेले होते मोदी, तेव्हा त्या महिलांवरती अत्याचार करणाऱ्या प्रज्वल रेवण्णाचे हात बळकट करण्याचं आवाहन करतायत. अहो, तुम्ही हिंदुत्व नासून टाकले, हिंदुत्व तुम्ही संपवून टाकले. बुरसटलेले हिंदुत्व म्हणतो मी, एवढ्यासाठी म्हणतोय हिंदुत्व स्वच्छ पाहिजे. एक तर या भाजपमध्ये तर काय, मी तर म्हणते की भाजप हल्ली हायब्रिड झालेला आहे, म्हणजे संकरित. जशी ती हायब्रिड गाय असते तसं भाजप झाले. कारण भाजपच्या राजकीय गर्भात इतर पक्षातल्या भ्रष्ट नेत्यांची बीज ही टाकलेत. आणि आताचा जो भाजप आहे, जशी गाय भरपूर दूध देणारी असते, तशी आत्ताचा भाजप हा भरपूर थापा मारणारा झालेला आहे. आहे कुठे मूळ भाजप. म्हणजे कोकणात मी गेलो होतो तेव्हा कोणे एकेकाळी ते माधवराव भंडारी होते, आपल्यावरती टीका करायचे, माझ्यावरती करायचे. ठीक आहे म्हटलं, अरे माधवराव आहे ना, जुना माणूस आहे, ओरिजिनल आहे. आता ओरिजिनल कोणीच नाही राहिलं भाजपचं.
सगळे बाडगे, कोकणात सुद्धा बाडगा, इकडे सुद्धा बाडगा, सगळेच म्हणजे ह्यांचं संपूर्णपणाने खतम झालेली लोक आहेत. आणि मग मला ती एक म्हण आहे, त्या म्हणीचा अर्थ, कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ, माहिती आहे तुम्हाला त्याचा अर्थ? त्या म्हणीचा अर्थ असा आहे की एक खूप जुनं झाड असतं, किती वर्ष जुनं कोणालाच माहित नाही, कारण प्रचंड त्याचा मोठा विस्तार, आणि त्या झाडाच्या फांद्यांवरती अनेक पक्ष्यांची घरटी आणि त्या पक्ष्यांच्या अनेक पिढ्या जन्माला आलेल्या असतात. सगळं काही आनंदात चाललेलं असतं. एक दिवस एक माणूस येतो. आता परत उद्धव ठाकरे को सुन लिया होगा किस तरह से बीजेपी अपने बाप बदलती है, ये भी सुन लिया होगा. यहां रितेश देशमुख एक्टर हैं, फिल्म एक्टर हैं, अभिनेता हैं, लेकिन लातूर में एक ऐसा भाषण देते हैं कि भाई हिला देते हैं, जमीन हिला देते हैं. और ये जमीन कुछ इस तरह से हिलती है कि जमीन हिलती रहती है. वहां रितेश देशमुख बोलते हैं महाराष्ट्र में पंजा भारी आला ले आला, लातूर में कांग्रेस आला. ये भाषण वाकई में किसी की याद दिला देता है उनके पिताजी की. जी हां भाई बहनों, याद करना है तो कर लीजिए, क्योंकि यहां आजकल भारतीय जनता पार्टी के हाथों से तोते इसलिए उड़े हुए हैं कि वो चुनाव हारने का सोच करके ख्यालों में मतलब डर के जग जाती है. एक शुजा नाम के व्यक्ति ने तो दावा यहां तक कर दिया कि भैया मुझे 53 करोड़ रुपए दो, मैं 63 सीट तुमको जिता दूंगा. ये महाअघाड़ी गठबंधन को जो है एक शुजा नाम के व्यक्ति ने जो है ऑफर दिया. ही ऑफर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन राहुल गांधी के होते हुए ऐसा संभव नहीं कि वो मान जाएं, क्योंकि राहुल गांधी अलग तरह के राजनीतिज्ञ हैं और राहुल गांधी नहीं मानते कि कभी भी लोकतंत्र की यहां तो मर सकती है. अगर वोट देना है तो सच्चे दिल से दीजिए, वरना वोट देने का मतलब क्या है. रितेश देशमुख का ये बयान सुनने लायक तो है. हाताच्या पंजावर बटन दाबायचं आहे. आपला उमेदवार 1 नंबर, लिस्ट मध्ये नाव 1 नंबर, आणि महाराष्ट्र मध्ये लीड पण 1 नंबर लागली पाहिजे. हे लातूर आहे पिल्लू. लातूरचा अजून इंगा बघितला नाही लोकांनी. ती आता आणि तो इंगा दाखवण्याची आता वेळ आलेली आहे. आणि ती धडकी, ती भीती आता मला वाटतंय भैया तुम्ही म्हणालात की विरोधकांचं तुम्हाला नाव घ्यायचं नाहीये, कारण त्यांना तुम्हाला चर्चेत आणायचं नाहीये. ही गर्दी पाहून ती चर्चा इथंच संपली. काय वाटतं, चर्चा संपली का नाही? चर्चा संपली का नाही? ऐकू येतं मला, चर्चा संपली का? झालं भैया, आता इथंच निकाल लागलेला आहे. युवकांची साथ ज्याला असते त्याचा विजय निश्चित असतो. हे आता येता 20 तारखेला तुम्ही करून दाखवा. जरा जोरात बोला, ऐकू आलं मला. जरा जोरात बोला, मला ऐकू आलं नाही. जरा जोरात बोला, ऐकू आलं नाही. भैया तुम्हाला ऐकू आलं का? मला तर ऐकू आलेलं आहे. कसं असतं माहितीये का, मतलब रितेश देशमुख का वीडियो सुन लिया होगा. आज वीडियो की सौगात लेकर गया हूं. धम मतलब सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो की भरमार है. वो भी महाअघाड़ी गठबंधन के. राहुल गांधी एनडीटीवी के एक पत्रकार को बेइज्जत करते. कभी एनडीटीवी अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता था, लेकिन आज जब राहुल गांधी कसते हैं टॉन्ट, तो भैया मिर्ची लग जाती है पूरे एनडीटीवी को. मतलब जला दिया, होली जला दी राहुल गांधी ने. तो राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं सुन लो ना यार, ज्यादा क्या सुनने में. सॉरी मेन बात हिंदी में, क्योंकि मैंने अंग्रेजी में सवाल अंग्रेजी में पूछा था, तो मैंने अंग्रेजी में बोल दिया. हिंदी में भी बोलना है. नहीं चलेगा, बोलना है. देखा ना आपने वो थोड़ी मतलब मीडिया वाली बदमाशी शुरू कर दी. एनडीटीवी के हो, एनडीटीवी हाँ वही था, एनडीटीवी है. पकड़ लिया देखा. नहीं, एनडीटीवी नहीं चाहता कि मैं हिंदी में बोलूं. जाति जनगणना की बात अंग्रेजी में बोलिए. नहीं, देखिए एक साथ लेके आगे कलेक्शन. सुन लिया होगा राहुल गांधी को, और राहुल गांधी को सुनने के बाद दोस्तों यहां बाप बदलने की प्रक्रिया चालू रहती है. और यहां कुछ ऐसे लोगों की बात है जिन लोगों की बात अगले वीडियो में कहूंगा तो बात होगी. लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में शंकराचार्य का बयान अपने आप में एक महत्व रखता है. जाते जाते बस ये सुनाना मैं जरूर चाहूंगा कि बीजेपी वाले बदलते हैं अपने बाप,
क्योंकि उनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, मुसलमान, हिंदू और कुछ नहीं। लेकिन शंकराचार्य इस नकली हिंदुत्व की पोल खोल देते हैं। जाते जाते शंकराचार्य साहब का यह बयान सुन लीजिए और उसके बाद कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं अपना वीडियो कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा। आपको करना है तो आप करें, आपको अच्छी बात लगती है तो आप करें। दोस्तों देखते होंगे, जो भी मेरे दोस्त देखते होंगे, लाइक करते होंगे, कमेंट करते होंगे, लेकिन ये आपकी जिम्मेवारी है कि लोकतंत्र की लड़ाई में आप कहां थे, आप कहां कमेंट कर रहे थे और क्या बोल रहे थे। ये एक साथ जो वीडियो डालने का मतलब है बस सिर्फ यह है कि माहौल बन चुका है बीजेपी के खिलाफ। और शंकराचार्य का ये वीडियो तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोल रहे कि विश्वासघात करने वाला हिंदू हो ही नहीं सकता, विश्वासघात सहने वाला हिंदू हो सकता है। तो सुनिए शंकराचार्य साहब। बीच में जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है, सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। शंकराचार्य साहब को सुन लिया होगा, इसके बाद कोई बात रह नहीं जाती और उसके बाद बहुत सी बातें आएंगी, बहुत सी चीजें चलेंगी, बहुत सी बातें कही जाएंगी, चुनाव आयोग के बारे में भी सवाल उठाए जाएंगे चुनाव के बाद। और इसके बाद जो है केस शायद सुप्रीम कोर्ट में भी जाए और नया जज शायद इसको थोड़ी सी तरजीह दे दे। लेकिन क्या वाकई में इतना बुरा हाल हो गया है बीजेपी का कि वो कभी अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट मांगते हैं, तो कभी उद्धव सिंह, मतलब उद्धव साहब ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मांगते हैं। तो मोदी जी का जादू यहां कहीं खो गया लगता है। वो चमत्कारी पुरुष और वो विश्वगुरु का वो व्यक्तित्व जो मीडिया ने बनाया था वो कहीं खो गया लगता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आवाज जिंदा रहे लोकतंत्र की, संविधान जिंदाबाद, देश जिंदाबाद, जिंदाबाद देश होना चाहिए, जिंदाबाद देश की वो नीतियां होनी चाहिए जो देश के गरीबों, मजलूमों, दलितों और बेरोजगार लोगों के लिए बननी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।